तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स का चैप्टर है 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो टोटल 6 प्रश्न है, 6 में पहला वीडियो हम लोग कवर करेंगे ओनली 3 क्वेश्चंस। काफी लंबा भी नहीं खींचना है और चीजें चूंकि आपको समझाना पड़ता है तो छोटा हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स दो मल्टीप्लीकेशन करना है। दो मैट्रिक्स को कैसे गुना करना है आपने पहला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ बनाने में आपको जो है सुविधा मिलेगी, समझने में आसानी होगी, और नहीं तो जरूर वहां देखिए। और इसको गुना कैसे करना है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है एक मैट्रिक्स है, वो है ए बी माइनस बी और ए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा है ए माइनस बी, बी और ए। हम बताएं आपको कि दो मैट्रिक्स को जो है गुना कैसे करते हैं। तो इसको गुना कैसे करना है तो यहाँ पे देखिए ये पहला रो है ना, और ये पहला कॉलम। पहला रो और पहला कॉलम को गुना करके जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके संगत अवयव को पहला रो पहला कॉलम के संगत अवयव को गुना करके जोड़ते हैं। ये पहला एलिमेंट, ये पहला ए गुना ए करेंगे तो क्या होगा हमारा ए स्क्वायर, बी गुना बी करेंगे तो क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर रो ही लेंगे, जब तक कॉलम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो पहला रो से दूसरे मैट्रिक्स के अवयवों में गुना करते रहेंगे। तो पहला रो और दूसरा कॉलम लिखेंगे कहाँ, रो में लिखेंगे। ये रो को पहले पूरा करना है। तो पहला तो यहाँ ए है और यहाँ माइनस बी, तो ए गुना बी माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी, और बी गुना ए करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा ए बी, ठीक है। पहला रो वाला कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे रो पे, क्या बोले दूसरा रो पे। दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरे रो के पहले कॉलम से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस बी और गुना ए, तो माइनस हो गया ए बी प्लस ए गुना बी, तो ये हो गया हमारा ए बी, ठीक। फिर चलते हैं इसी रो को और दूसरे कॉलम के साथ। तो माइनस बी गुना माइनस बी हो गया हमारा बी स्क्वायर प्लस ए गुना ए करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। बस हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। इतना ही करना है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा अगर छोटा हो सकता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस तो जीरो हो गया हमारा, ये भी प्लस माइनस ये भी जीरो हो गया, और फाइनल इसको हो गया, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बात एक ही है। और यही हमारा जो है आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, और जहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम पूछें तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आप कहिएगा इसमें एक कॉलम है, 3 रो है ना, 3 रो है। जो पड़ा हुआ है उसको रो बोलते हैं, जो खड़ा है हमारा उसको कॉलम बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें एक ही रो है लेकिन 3 हमारा क्या है कॉलम है, ठीक। अब देखिए इसका जो है मल्टीप्लीकेशन किस टाइप से करते हैं हम बताएं आपको। क्या करना है कि पहला रो लेना है, पहला रो में एक ही अवयव है एक, है ना, पहला रो में एक ही अवयव है एक है, तो पहले कॉलम के साथ गुना करना है। देखिए कैसे करना है, पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना कर, लो गुना करके दिखा रहे हैं, ठीक। क्योंकि पहला रो में एक ही अवयव है, पहले कॉलम में एक ही अवयव है, कहानी इसका खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे कॉलम में, लेकिन पहले रो को ही पूरा करेंगे, क्योंकि पहले रो की बातें हो रही है तो रो में ही लिखेंगे अवयव को, है ना। दूसरे रो की बातें होगी तब दूसरा रो में भरेंगे, तीसरे की होगी तब तीसरे में। तो पहले रो को पूरा कीजिए इसके पूरे कॉलम के साथ, ठीक ना। ये रो गुना होगा इसके पूरे कॉलम के साथ। तो पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना किया, पहला रो दूसरे कॉलम के साथ गुना कीजिए, पहला रो तीसरे कॉलम के साथ गुना कीजिए, कहानी खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे रो पे, दूसरे रो और इसमें जितने कॉलम है सबके साथ गुना कीजिए, लेकिन लिखाएगा एलिमेंट कहाँ, तो रो में लिखाएगा, ठीक है। तो पहला रो दूसरा कॉलम गुना करते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, तीसरे रो पे, तीसरा रो और इसके प्रत्येक कॉलम के साथ गुना होगा, लेकिन लिखा कहाँ जाएगा इसके रो में। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 या 3 इंटू 3, और अगला आ गया 3 इंटू 4, कहानी हो गई खत्म, है ना, कहानी इसका खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो और फाइनल इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 2 यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 4, 6, 8,
6 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 दिया 12, बस हो गया। इसी तरह से तो दो मैट्रिक्स को हम लोग जो है गुना करते हैं। और ये फाइनल देखते हैं लास्ट नंबर। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करने वाले हैं। दो मैट्रिक्स है, इसको जो है गुना करना है। गुना करने के लिए प्यारे आपको बताए हैं, बस एक ही पैटर्न जो आपको यहाँ बताया उसी को पालन कीजिए और उसी के थ्रू जो है हम लोग गुना करेंगे। क्या करना है, रो को पकड़ना है, पहला रो पहला कॉलम के साथ, पहला रो दूसरा कॉलम के साथ, पहला रो तीसरा कॉलम के साथ। और ये एलिमेंट लिखेंगे कहाँ, तो पहला रो पकड़े हैं तो पहले खाली रो में भरेंगे। कैसे, ये देखो, पहला रो के अवयव पहले कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दो। 1 गुना 1, 1 गुना 1 प्लस प्लस, चूंकि ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 गुना 2। कोई दिक्कत। पहला रो दूसरा कॉलम के साथ, क्या बोले, पहला रो दूसरा कॉलम के साथ, आओ गुना करते हैं। 1 गुना 2 प्लस माइनस 2 गुना 3, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो क्या हो गया, 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 1। मेरा तो पूरा बूढ़े कवर कर लिया है, ठीक है। पहला रो को पकड़े, ध्यान देना यहाँ पे ये बात कि रो को पकड़े तो जितना कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के सबके साथ गुना करेंगे, लेकिन लिखेंगे कहाँ, तो रो में ही लिखेंगे। अब देखो चलते हैं दूसरे रो के साथ। दूसरा रो पहला कॉलम, क्योंकि ये दूसरा रो है तो दूसरा रो में लिखा जाएगा जहां तक जाएगा, ठीक है। तो पहला रो दूसरा कॉलम के साथ जो है गुना करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। कितना ईजी है, मजा आ जाता है इसे गुना करके, है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, बस कैलकुलेट कर दो इसको। तो फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही जो मंजूरी खुदा होगा। 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, माइनस 2 दूनी 4। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 माइनस 6, यहाँ पे क्या हो गया, 3 माइनस 2। डिटेल कर देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। प्लस 6 और यहाँ पे हो गया 4 प्लस 9 और यहाँ पे हो गया 6 प्लस 3, ठीक है। फाइनल आंसर चलते हैं, तो इसका आंसर कहाँ लिख दें, दो हाथ लिख देते हैं वहां पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका आंसर कर देते हैं। फाइनल क्या हो गया, तो इसका हो गया -3, इसका क्या हो गया -4, इसका क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ गया 8, और इसका आ गया 9 4 13, और फाइनल इसका आ गया 6 3 9, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं। इसका बाकी का जो 3 क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए